नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी असेसमेंट 10 के नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है। सेक्शन 61 के अंदर ये नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूँ इस नोटिस के अंदर क्या है। तो ई वे बिल अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो अब आपके पास नोटिस आ रहा है कि ई वे बिल कैंसिल क्यों किया। चलिए डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। इस केस स्टडी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये नोटिस देख सकते हैं असेसमेंट 10 में इशू किया गया है। 2021 का अब नोटिस शुरू हो चुका है। 2021 का जो स्क्रूटनी होगी अब शुरू हो जाएगी। सेक्शन 73, 61 के अंदर असेसमेंट 10 DRC 01 के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है इसका जो नोटिस दिया टैक्स पेयर का, वो दिया है ई वे बिल के कारण। ई वे बिल को कैंसिल किया है। ई वे बिल की डिटेल दी कि भाई ये ई वे बिल नंबर है और ये डेट है और ये वैल्यूज़ है। तो ये ई वे बिल आपने कैंसिल क्यों किया, रीज़न बताइए कि ये जो आपने ई वे बिल है, ये ई वे बिल नंबर, ये दो ई वे बिल नंबर, इसको कैंसिल क्यों किया। देखो, कैंसिल करने से क्या पता चलता है। कैंसिल करने से पता चलता है कि हो सकता है कि आपने माल भेज दिया हो और बिल फाड़ दिया हो और ई वे बिल कैंसिल कर दिया हो, टैक्स की चोरी की हो आपने। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका कोई भी टैक्स चोरी करने की इंटेंशन नहीं थी, ई वे बिल गलत बन गया था तो कैंसिल कर दिया, उसके बदले में दूसरा ई वे बिल बनाया, तो वो आपको देना पड़ेगा डिटेल। ये भी हो सकता है कि ई वे बिल की डेट एक्सपायर हो गई, वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, पार्ट भी अपडेट नहीं कर पाए, इस मारे कैंसिल करके उसके अगेंस्ट में दूसरा बनाया है। तो जो भी आपने ई वे बिल कैंसिल किया उसके अगेंस्ट में दूसरा बनाया है, तो उसका आपको इस तरह के नोटिस में डॉक्यूमेंट एविडेंस देना पड़ेगा कि अगर आपने कोई ई वे बिल कैंसिल किया तो उसके अगेंस्ट में क्या दूसरा बनाया या नहीं बनाया। अगर आपने दूसरा नहीं बनाया है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे टैक्स की चोरी की है, क्योंकि ये इनवॉइस ऐसे हैं, ये ई वे बिल ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं और इसके अगेंस्ट में दूसरा नहीं बनाया। आपने माल या गुड्स सप्लाई कर दी और उसके बाद ई वे बिल दूसरा नहीं बनाया, या फिर जो भी आपका वैल्यूएबल रीज़न है, जेन्युइन रीज़न ही होना चाहिए कि कैंसिलेशन क्यों हुआ। उसके बेसिस पे आपका नोटिस का रिप्लाई बनेगा और उसी के बेसिस पे ऑफिसर उसके ऊपर एक्शन लेगा। साथ ही साथ आजकल इलेक्ट्रिक आइटम पे भी नोटिस आ रहा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक आइटम परचेज करते हैं और इस तरह की आइटम, कुछ इलेक्ट्रिक आइटम ऐसे भी होते हैं जो बिल्डिंग में जाकर फिक्स हो जाते हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आते हैं, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, तो उसकी वजह से भी नोटिस आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको एक प्रॉपर रिप्लाई की ज़रूरत है, और यहाँ पे आप प्रोफेशनल पेड सर्विसेज हमारी ले सकते। जीएसटी नोटिस के रिप्लाई के लिए पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा आपको सर्विस दी जाती है। तो इस तरह के केसेस में आपको एक प्रॉपर रिप्लाई की ज़रूरत है, बेस्ट ग्राउंड बना के रिप्लाई किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ई वे बिल कैंसिल हो तो उसके सपोर्टिंग में आपको देना पड़ेगा रीज़न। कैंसिल हुआ तो क्या आपने उसके अगेंस्ट में दूसरा बनाया या नहीं बनाया, जो आजकल के नोटिस में शुरू हो चुका है। तो अगर आप भविष्य में कैंसिल कर रहे हैं कोई भी ई वे बिल, तो ध्यान रखें कि उस ई वे बिल को कैंसिल किया तो उसके अगेंस्ट में दूसरा बनाया है कि नहीं बनाया, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं है, प्रॉपर रीज़न क्या है कैंसिलेशन का, वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।